राधे राधे भक्तों। अब तक आपने माघ मास की वो साधनाएं सुनी जो मौन, क्षमा और गुप्त तप से जुड़ी थी। पर शास्त्र कहते हैं कि माघ मास में हर आत्मा को एक नहीं अनेक अवसर दिए जाते हैं। जहाँ एक कथा समाप्त होती है, वहीं दूसरी कथा नए द्वार खोलती है। अब माघ मास हमें एक और रहस्य सुनाने जा रहा है। एक ऐसी कथा जहाँ एक पापी भी माघ की एक रात में भाग्य बदल देता है। ये कथा किसी सिद्ध की नहीं, किसी ज्ञानी की नहीं। ये कथा है एक गिरे हुए मनुष्य की। उसका नाम था अजामिल। एक समय था जब अजामिल वेद पाठी था, माता पिता का आज्ञाकारी था, ब्राह्मण कुल का दीपक था। पर एक क्षण की दुर्बलता ने उसका जीवन मोड़ दिया। युवावस्था में कुसंग आया। धीरे धीरे जब छूट गया, संयम टूट गया, धन ही देवता बन गया। अजामिल झूठ बोलने लगा, दूसरों का धन हड़पने लगा और निर्दोषों को कष्ट देने लगा। समय बीतता गया। अजामिल अब किसी को अपना नाम तक याद नहीं दिलाता था। लोग कहते, ये तो जीवित होते हुए भी मरा हुआ है। एक वर्ष माघ मास आया। कड़ाके की ठंड, धुंध और गंगा की शीतल धारा। अजामिल किसी कार्य से गंगा तट के समीप आ पहुंचा। संध्या होते होते तेज शीत बढ़ गई। अजामिल के पास न आश्रय था, न पर्याप्त वस्त्र। वो गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे सिकुड़कर बैठ गया। कुछ दूरी पर एक वृद्ध स्त्री माघ दीप जला रही थी। हवा के झोंकों से दीप बार बार बुझ रहा था। अजामिल ने अनायास ही एक सूखी टहनी उठा ली और दीप के पास रख दी। दीप जल उठा। अजामिल को न माघ मास का ज्ञान था और न दीपदान का। पर शास्त्र कहते हैं, माघ मास में अज्ञान में किया गया पुण्य भी जागृत हो जाता है। गंगा की लहरें उस क्षण थोड़ी तेज हुई, मानो माँ ने देख लिया हो। दीप की लौ को देखकर अजामिल के मन में अजीब सा भाव उठा। बहुत वर्षों बाद उसकी आंखें भर आईं। वो बुदबुदाया, मैं इतना गिर कैसे गया। भक्तों, माघ मास पवित्रों के लिए नहीं, पतितों के लिए भी है। अनजाने में किया गया पुण्य भी व्यर्थ नहीं जाता और गंगा माँ अवसर कभी नहीं छीनती। गंगा तट पर शीत और मौन दोनों गहरे हो चले थे। अजामिल अब भी वहीं बैठा था। दीप जल रहा था, पर भीतर कुछ और भी चलने लगा था। दीप की लौ में उसे अपना बचपन दिखा, पिता का उपदेश, माता का स्नेह, वेदों की ध्वनि। अचानक उसके होंठ कांपे। मैं ऐसा तो नहीं था, मन बोला। अजामिल, तूने किसे ठगा, दूसरों को या स्वयं को? वो सिर झुकाए बैठा रहा। ये पश्चाताप शब्दों में नहीं था, न रोना, न चिल्लाना। बस आंखों से एक बूंद गिरी और गंगा में समर्पित हो गई। उसे प्यास लगी। वो धीरे धीरे गंगा के समीप गया और हथेलियों में जल लिया। ठंडे जल ने शरीर को नहीं, आत्मा को छुआ। भक्तों, पुराण कहते हैं कि माघ मास में गंगा जल अमृत बन जाता है। अजामिल को इसका ज्ञान नहीं था, पर अनुभूति पूर्ण थी। उसी क्षण यमलोक में एक असामान्य स्पंदन हुआ। यमदूतों ने ग्रंथ खोले। एक बोला, अजामिल, इसका पाप भारी है। दूसरा बोला, पर आज इसने गंगा जल स्पर्श किया है। धर्म बोला, पाप का फल तो भोगना होगा। दया बोली, पर माघ मास केवल दंड का नहीं, दया का भी काल है। अजामिल अब खड़ा था। उसके भीतर पहली बार भय नहीं, लज्जा थी। उसने कहा, यदि अगला जन्म मिले तो मैं फिर से मनुष्य बनूंगा। वो दीप के सामने बैठ गया। ना मंत्र और ना ही कोई विधि। बस बोला, हे प्रभु, यदि सुन रहे हो तो मुझे एक अवसर और दीजिए। गंगा की लहरों ने दीप की लौ को ना छुआ। आकाश में एक तारा अचानक तेज चमका। भक्तों, पश्चाताप जब मौन होता है, तब वो सबसे शक्तिशाली होता है। माघ मास केवल पवित्रों का नहीं, टूटे हुओं का भी है। गंगा जल शरीर नहीं, भाग्य बदलता है। रात्रि अब केवल अंधकार नहीं थी, वो परीक्षा बन चुकी थी। गंगा तट पर शीत लहरें मानो किसी अदृश्य निर्णय की सूचना दे रही थी। अजामिल नेत्र मूंदे ध्यानमग्न बैठा था। एकाएक वायु स्थिर हो गई। दीप की लौ कांप उठी। गंगा की लहरें बिना कारण थम सी गईं और तभी आकाश से भारी स्वर गूंजा, अजामिल, 3 यमदूत भयानक रूप में धरती पर उतरे। उनके हाथों में पापों का लेखा और समय की टूट थी। अजामिल ने नेत्र खोले। वो कांपा नहीं। उसने शांत स्वर में कहा,
मुझे क्या था तुम आओगे। यमदूत चकित रह गए। एक यमदूत बोला, तू जानता है तुझे हमारे साथ चलना होगा। अजामिल ने गंगा की ओर देखा और कहा, हाँ, पर एक प्रश्न है। यदि पापी भी पश्चाताप करे तो क्या माघ मास उसे शरण नहीं देता। यमदूत मौन हो गए। एक यमदूत धीमे स्वर में बोला, शास्त्र कहते हैं माघ मास में एक क्षण का स्मरण भी जन्म जन्मांतर के पाप हर सकता है। दूसरा बोला, पर इसका पाप असंख्य है। उसी क्षण गंगा की एक लहर उठी और अजामिल के चरण स्पर्श कर गई। दीप बुझा नहीं, आकाश में मंद प्रकाश फैला। यमदूतों ने अपना दंड नीचे कर लिया। एक बोला, आज निर्णय हमारा नहीं। अजामिल के होठों से अनायास एक नाम निकला, हे नारायण। ना मंत्र, ना अभ्यास, बस हृदय की पुकार थी। यमदूत पीछे हट गए। उनके चेहरे पर भय नहीं, विस्मय था। ये नाम तो मृत्यु से भी बड़ा है। एक यमदूत बोला, अजामिल, तुझे अभी मोहलत दी जाती है। माघ मास तेरा साक्षी बनेगा। भक्तों, जब भय से बड़ा विश्वास हो तब मृत्यु भी रुक जाती है। माघ मास न्याय नहीं, करुणा का पर्व है। ईश्वर का नाम अभ्यास से नहीं, पश्चाताप से जागता है। जिस आकाश में कुछ क्षण पहले यमदूतों की छाया थी, वहीं अब नीलाभ प्रकाश फैलने लगा। ताराएं मानो झुक गईं, वायु में कमल की सुगंध भर गई। ये संकेत था विष्णु लोक के हस्तक्षेप का। चार दिव्य पुरुष आकाश से उतरे। उनके शरीर नीलवर्ण प्रकाश से दीप्त थे। मस्तक पर मुकुट, कंधों पर पीतांबर, हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म। उनके चरण धरती को स्पर्श करते ही गंगा की लहरें मंद स्वर में नारायण गाने लगी। यमदूत पीछे हट गए। उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर दिए। एक ने कांपते स्वर में कहा, विष्णुदूत। विष्णुदूत बोले, रुको। उस एक शब्द में आज्ञा भी थी और करुणा भी। ये आत्मा अभी धर्मराज की नहीं है। यमदूत बोले, इस जीव ने जीवन भर अधर्म किया है। इसके पाप असंख्य हैं। धर्म का नियम है कि दंड अनिवार्य हो। विष्णुदूत मुस्कुराए, धर्म केवल दंड नहीं, धर्म सुधार का अवसर भी है और माघ मास का वही अवसर है। विष्णुदूत बोले, जो भी जीव माघ मास में गंगा तट पर नाम स्मरण करे उसे यम भी स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रह्मा का विधान है। गंगा तेज स्वर में बहने लगी। लहरें मानो कह रही थी, मैं साक्षी हूँ। अजामिल अब कांप नहीं रहा था। उसका मुख शांत था। उसके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर वे भय के नहीं थे। यमदूत बोले, तो क्या पापी भी मुक्त हो जाएगा। विष्णुदूत बोले, मुक्ति अधिकार नहीं, परिणति है। पश्चाताप उसका द्वार है। अजामिल को अभी जीवन का एक अवसर दिया जाए। माघ मास उसका मार्गदर्शक बने। भक्तों, धर्म कठोर नहीं, सचेतक है और माघ मास केवल व्रत नहीं, पुनर्जन्म है। ईश्वर पाप नहीं, भाव देखता है। उस रात्रि के बाद अजामिल के लिए हर सूर्योदय एक नया जन्म था। वो अब वही व्यक्ति नहीं था जो कल तक था। माँ की ठंडी हवा अब उसे कष्ट नहीं देती थी, वो उसे जागृत करती थी। ब्रह्म मुहूर्त में उठता, मौन, नंगे पांव, शीतल जल, गंगा में स्नान करते समय उसके होंठ स्वतः कहते, नारायण नारायण। कोई जप नहीं, कोई गणना नहीं, बस स्मरण। अजामिल अब भोजन नहीं करता था, वो प्रसाद ग्रहण करता था। एक समय सात्विक, बिना आसक्ति। उसका पेट नहीं, उसका अहंकार उपवास करता था। वो गंगा तट पर वृद्धों की सहायता करता, यात्रियों के चरण धोता, भूखे को पहले खिलाता और कभी नाम नहीं पूछता। एक दिन एक बालक ने पूछा, आप कौन हैं? अजामिल ने मुस्कुराकर कहा, मैं अपने पापों का सेवक हूँ। पूर्णिमा की रात्रि वो जागा। कोई दीप नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस आकाश की ओर देखकर उसने कहा, यदि अब भी मुझ में कुछ दोष है तो मुझे याद दिलाते रहना। कोई स्वर नहीं आया, पर उसका मन हल्का हो गया। वो जान गया, ईश्वर बोलता नहीं, परिवर्तन करता है। अब क्रोध मौन में बदल गया, वासना करुणा बन गई, भय विश्वास में गल गया। अजामिल समझ चुका था कि माघ मास शरीर से नहीं, संस्कारों से स्नान करता है। भक्तों, दूसरा जीवन बाहरी नहीं, भीतर से शुरू होता है और माघ मास कर्म नहीं, भाव बदलता है। सेवा सबसे बड़ी साधना होती है।
माघ मास की अमावस्या की रात्रि थी। आकाश निस्तब्ध था। गंगा असामान्य रूप से शांत बह रही थी। अजामिल ध्यानमग्न बैठा था। उसका हृदय किसी अनजानी विदाई को महसूस कर रहा था। अचानक उसकी छाती में हल्का सा भार पड़ा। सांस गहरी हो गई। वो समझ गया, समय आ पहुंचा है। उसने नेत्र बंद किए। कोई मंत्र नहीं बोला, केवल हृदय में एक नाम उठा, नारायण। उस नाम में ना कोई याचना थी, ना कोई उपेक्षा, बस समर्पण था। वायु फिर से सुगंधित हो उठी। नील प्रकाश फैला। 4 विष्णुदूत प्रकट हुए। इस बार यमदूत नहीं आए। विष्णुदूत बोले, अजामिल, तूने जीवन को जीत लिया है। अब मृत्यु तुझे नहीं ले जाएगी। तू मृत्यु को पार करेगा। गंगा की एक लहर उठी। उसने अजामिल के चरण अंतिम बार स्पर्श किए, मानो माँ अपने पुत्र को विदा दे रही हो। अजामिल की देह धीरे धीरे स्थिर हो गई। चेहरे पर भय नहीं था, केवल शांति थी। उसकी आत्मा विष्णु दूतों के साथ ऊर्ध्वलोक की ओर चली। किसी दंड का उल्लेख नहीं था, केवल प्रकाश का मार्ग था। स्वर्ग के द्वार पर एक स्वर गूंजा, जो माघ मास में पश्चाताप करता है उसे स्वयं धर्म प्रणाम करता है। भक्तों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुने, माघ मास में गंगा स्मरण करे, अहंकार त्यागे, उसके पाप क्षीण होते हैं, जीवन शुद्ध होता है, अंत समय भय नहीं रहता। भक्तों, माघ मास केवल एक महीना नहीं, ये आत्मा का स्नान है। अब तक आपने माघ मास की वो कथाएं सुनी जो बाहरी आचरण से जुड़ी थी, स्नान, दान, व्रत और संयम। पर अध्याय 17 माघ मास का वो रहस्य है जो बहुत कम लोगों को बताया जाता है। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में जो बाहर नहीं भीतर बदलता है, वही वास्तव में धन्य होता है। गुप्त साधना का अर्थ है ऐसी साधना जो बिना प्रदर्शन से हो, बिना घोषणा हो, केवल आत्मा और ईश्वर के बीच हो। माघ मास में देवता बाहरी कर्म से नहीं, भीतरी भाव से प्रसन्न होते हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है। प्रयाग क्षेत्र में एक साधारण गृहस्थ रहता था। नाम था देवदत्त। ना वो ज्ञानी था, ना तपस्वी, पर माघ मास आते ही उसका जीवन पूर्णतः बदल जाता। देवदत्त भोर से पहले उठता, किसी को बताए बिना गंगा का स्मरण करता, एक दीप जलाकर मौन बैठ जाता। ना मंत्र उच्चारण, ना लंबी पूजा, केवल, हे प्रभु, मैं जैसा हूँ वैसा ही आपके सामने हूँ। गंगा तट पर कई सिद्ध साधु रहते थे। वे देखते, देवदत्त ना तो उनकी संगति चाहता और ना ही प्रशंसा। एक साधु ने कहा, इस व्यक्ति की साधना हमें दिखाई नहीं देती, पर उसका तेज छिपा नहीं है। स्वर्गलोक में देवताओं की सभा हुई। इंद्र बोले, प्रभु, ये गृहस्थ न व्रत का ढिंढोरा पीटता है और न दान का। नारद जी बोले, यही तो कारण है कि उसकी साधना गुप्त है। भगवान विष्णु मुस्कुराए। अध्याय 17 उसी के लिए है। भगवान बोले, माघ मास में जो भी व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय मौन धारण करता है, उसके पाप स्वयं गलने लगते हैं। देवदत्त हर दिन सूर्योदय से पहले एक प्रहर मौन रहता। उस मौन में स्मृतियां उभरती, दोष दिखाई देते और अहंकार टूटने लगता। मौन सरल नहीं था। कभी मन कहता, लोग क्या सोचेंगे, कभी कहता, इससे क्या मिलेगा, पर देवदत्त हर विचार को गंगा में प्रवाहित कर देता। भक्तों, माघ मास की सबसे बड़ी साधना दिखाई नहीं देती। मौन सबसे शक्तिशाली मंत्र है, और जो अपने दोष देख ले वही आगे बढ़ता है। माघ मास में जो साधना दिन में होती है वो लोक के लिए होती है, पर जो साधना रात्रि में होती है वो सीधे आत्मा के लिए होती है। देवदत्त इसी रहस्य को जीने लगा था। जब पूरा गांव सो जाता, देवदत्त एक छोटा सा दीप जलाता, तुलसी के सामने बैठता, कोई मंत्र नहीं बोलता, केवल श्वास पर ध्यान देता। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास की रात्रि स्वयं मंत्र बन जाती है। ना घंटी, ना शंख, केवल दीप की लौ और अंतर्मन की गति। उस समय उसके मन से भय निकलने लगा, इच्छाएं शांत होने लगी। उसके मन से भय निकलने लगा, इच्छाएं शांत होने लगी। देवदत्त दान करता था, पर इस प्रकार ना किसी को पता चले, ना स्वयं को स्मरण रहे। रात्रि में वो किसी भूखे के द्वार पर अन्न रखा था। सुबह यदि किसी ने धन्यवाद कहा तो वो मौन रहता।
स्वर्ग में देवता विस्मित थे। इंद्र बोले, प्रभु, ये गृहस्थ बिना कर्मकांड तपस्वी बन रहा है। भगवान विष्णु बोले, जो बिना मांगे दे वही अधिकारी होता है। एक रात्रि देवदत्त ध्यान में था। गंगा की एक शीतल हवा उसके मुख को स्पर्श कर गई। उसने कुछ देखा नहीं, पर समझ गया, माता प्रसन्न है। अब देवदत्त कम बोलता, अधिक सुनता, कम चाहता, अधिक स्वीकार करता था। लोगों ने परिवर्तन देखा, पर कारण नहीं जान पाए। भक्तों, गुप्त दान सबसे ऊंचा दान है और माघ मास की रात्रि स्वयं साधना बन जाती है, जब गृहस्थ बिना जंगल गए सिद्ध हो सकता है। शास्त्र कहते हैं, माघ मास में जो क्षमा कर ले वही स्वयं मुक्त हो जाता है। दान देना सरल है, मौन रखना संभव है, पर क्षमा करना सबसे कठिन साधना है। देवदत्त को अब इसी साधना में प्रवेश करना था। गांव में एक नया सेठ आया, धनवान, अहंकारी और वाणी से तीखा। एक दिन सार्वजनिक स्थान पर उसने देवदत्त से कहा, तुम जैसे लोग साधु बनने का नाटक करते हैं तुम जैसे लोग साधु बनने का नाटक करते हैं, पर भीतर से खाली होते हैं। लोग हंस पड़े। देवदत्त का हृदय क्षण भर के लिए जल उठा। मन बोला, उत्तर दे दो, अपमान सहना कायरता है। पर उसी क्षण माघ मास का स्मरण आया। उसने नेत्र बंद किए। देवदत्त मुस्कुराया और बोला, यदि मेरे कारण आपको कष्ट हुआ तो मैं क्षमा चाहता हूँ। सेठ स्तब्ध रह गया। लोगों की हंसी मौन में बदल गई। स्वर्ग में नारद जी बोले, प्रभु, उसने अवसर होते हुए भी अहंकार नहीं चुना। भगवान विष्णु बोले, यही क्षमा सबसे बड़ा यज्ञ है। उसी रात देवदत्त के घर के बाहर कुछ शोर हुआ। किसी ने उसकी दीवार पर कीचड़ फेंका। दीपक बुझा दिया। देवदत्त उठा, पर क्रोध नहीं आया। उसने दीप फिर जला दिया। वो बोला, हे माँ, जो मुझसे छीन लिया गया वो मेरा था ही नहीं। गंगा की शीतल हवा उसके माथे को स्पर्श कर गई। उस रात देवदत्त ने अनुभव किया, क्रोध उठता है पर टिकता नहीं। यह अनुभव उसके भीतर एक नया द्वार खोल गया। भक्तों, क्षमा कमजोरी नहीं, शक्ति है। माघ मास में अपमान परीक्षा बन जाता है और जो स्वयं को जीत ले वही संसार जीतता है। माघ मास अपने अंतिम चरण में था। गंगा तट पर शीत और मौन और अधिक गहरा हो गया था। साधु संत कहते, जब साधना पूर्ण होने लगती है तब माया अंतिम बार द्वार खटखटाती है। देवदत्त ये बात जानता था। एक दिन देवदत्त के पास एक अपरिचित व्यक्ति आया। उसने कहा, मुझे ज्ञात है तुम्हारी साधना के बारे में। उसने सामने स्वर्ण मुद्राएं रख दी। बस मुझे आशीर्वाद दे दो, धन दुगना कर दूंगा। देवदत्त का मन क्षण भर डगमगाया, पर उसने स्मरण किया, गुप्त साधना प्रचार से नष्ट हो जाती है। उसने मुद्राएं लौटा दी। उसी रात उसे स्वप्न आया, घर जल रहा है, परिवार रो रहा है। स्वप्न में आवाज आई, यदि साधना छोड़ी सब बच जाएगा। देवदत्त जाग गया। उसने दीप जलाया और बोला, जो होना है वो होकर ही रहेगा। अगली सुबह लोग उसके पास आने लगे, कहने लगे, आप में कोई विशेष शक्ति है। देवदत्त नेत्र झुका लेता, मन में बोला, ये भी परीक्षा है। गंगा सब देख रही थी। उसकी लहरें अब पहले से अधिक शीतल थीं। ये संकेत था, साधना पूर्णता की ओर है। अब देवदत्त ना लोभ से डगमगाया, ना भय से रुका और ना ही मान में फंसा। वो जैसा था वैसा ही रहा। भक्तों, साधना के अंत में माया अंतिम वार करती है। जो स्थिर रह जाए वही अधिकारी बनता है और गृहस्थ भी महायोगी हो सकता है। माघ मास की अंतिम सप्तमी थी। गंगा तट पर असामान्य शांति थी। न पक्षियों का कलरव, न साधुओं का शोर। मानो प्रकृति भी सांस रोके कुछ प्रतीक्षा कर रही हो। देवदत्त नित्य की भांति प्रातः गंगा तट पर बैठा। अचानक उसने अनुभव किया, जल में एक मंद प्रकाश, लहरें जैसे उसके चरणों को नमन कर रही हों। उसके भीतर कुछ बदला नहीं, ना उल्लास और ना ही गर्व, पर बाहर जिनके हृदय भारी थे उनके पास बैठते ही शांति मिलने लगी। रोगी उसके पास बैठकर स्थिर हो जाते। देवदत्त कुछ कहता नहीं था। एक वृद्ध साधु गंगा तट पर आए। उन्होंने देखा देवदत्त को और बोले, ये सिद्धि दिखाई नहीं देती, पर अनुभूति कराई जाती है। देवदत्त दुखी के पास बैठा, भूखे को भोजन देता,
किसी से कुछ नहीं कहता। उसकी उपस्थिति ही आश्वासन बन गई। रात्रि में देवदत्त को स्वप्न आया। श्वेत प्रकाश, चतुर्भुज रूप, कोई शब्द नहीं, केवल हृदय में उतरती करुणा। भक्तों, सच्ची सिद्धि प्रदर्शन नहीं मांगती, करुणा सबसे बड़ा चमत्कार है और गृहस्थ मौन से देवतुल्य बनता है। माघ मास का अंतिम सूर्योदय था। गंगा तट पर आज कोई साधु नहीं था, कोई भीड़ नहीं थी, केवल देवदत्त और बहती गंगा। ये मौन साधना की पूर्णता का चिन्ह था। एक लहर धीरे धीरे उठी, उसने देवदत्त के चरणों को स्पर्श किया और लौट गई। न चमत्कार, न प्रकाश, पर देवदत्त समझ गया। माँ ने स्वीकार कर लिया। उस रात देवदत्त ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा। भगवान बोले, वत्स, तूने माघ मास को बाहर नहीं, भीतर जिया है। अब तेरी साधना किसी महीने की नहीं, जीवन की हो गई है। देवदत्त अगले दिन अपने सामान्य कार्यों में लौट गया, पर अब उसका क्रोध मौन हो चुका था। अब इच्छाएं आवश्यकताओं में बदल गई थी। दया उसकी स्वाभाविक भाषा बन गई थी। भक्तों, जो भी इस अध्याय को श्रद्धा से सुने या पढ़े, माघ मास में एक भी गुप्त साधना अपनाए, अहंकार से बचे, उससे चित्त की शांति, जीवन में संतुलन, अंत समय विष्णु लोक की गति। भक्तों, माघ मास साधु बनने का नहीं, सच्चा मनुष्य बनने का अवसर है। प्रिय भक्तों, यदि आप माघ मास में कुछ भी विशेष ना कर सके, तो बस किसी को कष्ट ना दें, यही सबसे बड़ी साधना है। प्रिय भक्तों, आज आपने माघ मास की कथा अध्याय 17 में यह अनुभव किया कि ईश्वर न्याय से पहले करुणा देखते हैं। माघ मास हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितने बड़े व्रती हैं, बल्कि ये सिखाता है हम कितना बदल सकते हैं। यदि अजामिल जैसा पापी भी एक क्षण के सच्चे पश्चाताप से ईश्वर की शरण पा सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं। याद रखिए, गंगा केवल जल नहीं, चेतना है। माघ मास केवल स्नान नहीं, संस्कार है, और भगवान केवल मंदिर में नहीं, हृदय में वास करते हैं। यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ, और ऐसे ही पौराणिक, रहस्यमयी एवं भावनात्मक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, ताकि अगली कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगले अध्याय में माघ मास की गुप्त साधनाएं, ऋषियों के रहस्य और वो कथा जो बहुत कम ग्रंथों में मिलती है, लेकर आएंगे। जय माँ गंगा, जय श्री विष्णु, राधे राधे। आपका समय शुभ हो, जीवन पवित्र हो।